I just want to give a short word of testimony मैं एक छोटे गवाही का शब्द बांटना चाहूंगी to give praise and thanks to God कि मैं for परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद दे सकूं this wonderful good news that we are hearing these days. इस अद्भुत सुसमाचार के लिए जो इन दिनों हम सुनते हैं. Really, we think that being born again is a big step. और जैसे हम सोचते हैं कि नया जन्म पाना ये एक बड़ा कदम है. And we look back to the day when we were born again with so much joy. और हम पीछे मुड़कर उस दिन के और जब हमारा नया जन्म हुआ था बहुत ही खुशी से हम पीछे देखते हैं. And even now we are living in that joy. और अब भी हम उसी आनंद में जी रहे हैं. But praise God that is only the beginning of our life. पर परमेश्वर की स्तुति हो कि वो हमारे जीवन की केवल शुरुआत ही है. There are so many wonderful things Jesus has for us after we are born again. इतनी अद्भुत बातें यीशु के पास है हमारे नए जन्म के बाद. It's like we are entering a beautiful house and the door is just open and we are just beginning to enter that house. ये ऐसा है मानो हमने एक बहुत ही सुंदर घर में प्रवेश किया है और दरवाजा खुला है और अभी हमने घर में केवल प्रवेश ही किया है. And we get excited at the door and the Lord says there are many more treasures inside the house for you. और हम दरवाजे पर ही बहुत उत्साही हो जाते हैं और प्रभु कहता है घर के अंदर तुम्हारे लिए और कई खजाने रखे हैं. And many times I was stuck at the door. और कई बार मैं केवल उस दरवाजे पर ही अटक कर रह गई. For many years I was just slowly moving but not at all making progress at the door. कई सालों से मैं बहुत ही धीरे धीरे उन्नति कर रही थी पर उस दरवाजे से आगे नहीं बढ़ पा रही थी. But I thank God for this wonderful gospel that we hear now. पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस अद्भुत सुसमाचार के लिए जो हम अब सुनते हैं. That this is only a beginning of a glorious life with Jesus. कि ये केवल एक शुरुआत है एक ऐसे धन्य जीवन की यीशु मसीह के साथ. We don't have to wait to heaven to get to heaven. हमें स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं. Even now we can get a taste of that heavenly life. अब इस समय भी हम उस स्वर्गीय जीवन को चख कर देख सकते हैं. That godly life. वो एक ईश्वरीय जीवन. And we can get a foretaste of heaven now. और हम स्वर्ग को पहले से ही अब ही चख सकते हैं. I am really gripped when I think of the humility of Jesus. मैं सचमुच जकड़ी जाती हूँ जब मैं यीशु मसीह की नम्रता के बारे में सोचती हूँ तो. That this gospel is not just for men but for us sisters also. कि ये सुसमाचार केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि हम जो बहनें हैं उनके लिए भी है. Whatever our state is on earth, think that Jesus came down to our level. इस पृथ्वी पर हमारी अवस्था कुछ भी क्यों ना हो इसके बारे में सोचे कि यीशु मसीह हमारे अवस्था तक हमारी स्थिति तक नीचे उतर आया. We heard that he came as a man and lower and became a criminal. हमने सुना कि वो एक मनुष्य बनकर आया और वो नीचे और नीचे जाते एक अपराधी बना. Even though he was not a criminal, he died a criminal's death. यद्यपि वो एक अपराधी नहीं था उसके बावजूद वो एक अपराधी की मृत्यु मरा. And we sisters, we think, does Jesus understand what I am going through? और हम जो बहनें हैं हम सोचते हैं क्या यीशु मसीह समझ पाता है कि मैं किससे गुजर रही हूँ. All our difficulties and our sicknesses and sorrows. हमारे सारे कठिनाइयाँ हमारे बीमारियाँ हमारे दुख. Things which we cannot tell anybody. ऐसी चीजें जो हम किसी और को नहीं बता सकते. What a comfort to realize that Jesus came down to my level and your level. क्या ही सांत्वन की बात है ये जानना कि यीशु मसीह मेरे स्तर पर और आपके स्तर पर उतर आया. And I want to fall down at his feet and kiss his feet and say, Lord, thank you, Jesus, for coming down to my level. और मैं उसके चरणों में गिरकर उसके पैरों को चूम कर कहना चाहती हूँ कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरे स्तर तक नीचे आया. And when I see other sisters, many of them poorer, I think Jesus came down to even that level. और जब मैं कई अन्य बहनों को देखती हूँ जो मुझसे भी अधिक गरीब है तो मैं सोचती हूँ कि यीशु उनके भी स्तर तक नीचे आया. So there is no place for me to look down on anyone. और इसलिए अब मेरे पास कोई जगह ही नहीं बचती कि मैं किसी और को तुच्छ जानूं. And when I submit to the Lord and take up his cross, और जब मैं प्रभु के प्रति समर्पित होकर उसका क्रूस उठाती हूँ,
and take his yoke upon me and be his disciple. और जब मैं उसका जुआ अपने आप पर उठाकर उसकी शिष्य बनती हूँ, He is changing us little by little. वो धीरे धीरे करके हमें बदल रहा है। I can say that with all my heart, how much the Lord is changing me. मैं अपने पूर्ण हृदय के साथ कह सकती हूँ कि कितने हद तक परमेश्वर मुझे बदल रहा है। He has been so patient with me. वो मेरे साथ बहुत ही धीरज उसने दिखाया है। I cannot imagine how a person like me can forgive others. मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि मेरे जैसे कोई व्यक्ति कैसे दूसरों की क्षमा कर सकती है। But the Lord did such a work in me that by God's grace, I can say He has taught me to forgive others. पर प्रभु ने मेरे अंदर ऐसा काम किया कि मैं प्रभु के अनुग्रह से कह सकती हूँ कि मैं दूसरों को क्षमा कर सकती हूँ। No one else can change my life except Jesus. कोई और मेरे जीवन को नहीं बदल सकता यीशु को छोड़। And when we are tempted to think of something wrong somebody has done to us, और जब हम प्रलोभित होते हैं सोचने के लिए कि किसी और ने हमारे खिलाफ जो कुछ गलत किया था, we think of the words of Jesus, Father, forgive them. They don't know what they're doing. हम यीशु के शब्दों के बारे में सोचते हैं कि पिता उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। And to ask forgiveness, we are such proud people. The Lord is teaching us to humble ourselves and ask forgiveness too. और क्षमा मांगने में हम इतने घमंडी लोग होते हैं। प्रभु हमें सिखा रहा है कैसे हम अपने आप को नम्र करके लोगों से क्षमा मांगे। I know how it is so difficult for me to ask forgiveness. मैं जानती हूँ मेरे लिए कितना कठिन है लोगों से क्षमा मांगना। But with the Lord's help, we can all, you and I, we can do those things. पर प्रभु की सहायता से हम सब, आप और मैं, ये सब कर सकते हैं। Because in Psalm 66, it says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. क्योंकि भजन 66 में लिखा है, अगर मैं अपने मन में अधर्म को जानूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। Verse 18. उसका 18 वचन। So I praise God. The Lord has given us warning to get rid of all the iniquity and bad things in our heart. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें ये चेतावनी दी है कि सारे अधर्म और बुरी बातों को अपने हृदय से हम निकालें। We cannot do all these things in our own strength. हम इन सारी बातों को अपनी सामर्थ्य में नहीं कर सकते। We need the power of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। Not experience with some few years back. ऐसे किसी अनुभव की नहीं जो बहुत वर्षों पहले हमें मिला था। But every day we need that filling and power of the Holy Spirit. पर प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरने की और भरपूर होने की हमें आवश्यकता है। And the freshness of the Holy Spirit in our lives. और पवित्र आत्मा की ताजगी की हमें अपने जीवन में आवश्यकता है। So I praise and thank God that even we sisters can have freshness in our life. और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ कि हम बहनें भी हमारे जीवन में हम तरोताजगी का महसूस कर सकते हैं। We may be confined to the four walls of our house all day. हम शायद पूरे दिन भर तक हमारे घरों के 4 दीवारों तक ही सीमित है। But even in that house, there is freshness which Jesus wants to give us. पर उस घर के अंदर भी ऐसी ताजगी है जो यीशु हमें देना चाहता है। Be content with whatever God has given us and placed us in. जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, जहां कहीं परमेश्वर ने हमें रखा है, उसमें संतुष्ट रहे। I praise and thank God for this wonderful gospel. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, उसको स्तुति करती हूँ इस अद्भुत सुसमाचार के लिए। Dear brothers and sisters, I'm so happy to see you all. God bless you all. प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ आप सबको देखने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। My background is brethren, which is against any kind of Pentecostal experience. और मेरी जो पृष्ठभूमि है, मैं ब्रदरन कलीसिया से आती हूँ, जहां किसी भी पेंटिकॉस्टल जो अनुभव है उसके खिलाफ सिखाया जाता है। And I used to think that if we go for such experiences, we will lose control of ourselves and become like epileptic, like having fits. और मैं सोचती थी कि अगर हम ऐसे किसी अनुभव को खोजें और ऐसे प्रकार के पवित्र आत्मा के अनुभव को अगर हम खोजें तो हम अपने आप पर पूरे काबू को खो देंगे, हम बीमार जैसे हो जाएंगे। So in my mind, I was very much resisting it. और मेरे मन में मैं बिल्कुल इन सारी बातों का विरोध कर रही थी। And we were taught that we have the Holy Spirit when we are born again, which is true. और हमें सिखाया गया था कि आपके नए जन्म पर आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हो, जो बिल्कुल सच है।
But when I was in college, I was reading some good Christian books, पर जब मैं कॉलेज में थी मैं कुछ अच्छे मसीही किताबें पढ़ती थी and I read of many servants of God who had the filling of the Holy Spirit. और मैंने कई परमेश्वर के सेवकों के बारे में जो सुना जिनके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी थी And there was a longing in my heart to have that kind of life which they had. और मेरे हृदय के अंदर ऐसी एक लालसा थी कि मेरे पास भी वो जीवन हो जो उन लोगों के पास है And I used to pray regularly and pray by myself and pray with our believers in our college. और मैं निरंतर प्रार्थना किया करती थी अपने आप अकेले भी और जो विश्वासी थे कॉलेज में उनके साथ भी One time in our church in Kunnur, a godly speaker came and spoke. और एक बार हमारे कुन्नूर में जो कलीसिया थी वहां एक ईश्वरीय प्रचारक आए और वो प्रचार कर रहे थे And he spoke about the filling of the Holy Spirit in that brethren church, but it created a revival in my heart. और उस ब्रदरन कलीसिया में आकर उन्होंने पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में प्रचार किया और मेरे हृदय में मानो एक संजीवनी आ गई And it was a convention, and every end of every session, he used to lead this song. There is a place of quiet rest near to the heart of God. और वो एक सम्मेलन था और सम्मेलन के हर सत्र के अंत में वो एक गीत गाया करते थे कि एक शांत विश्राम की जगह है जो परमेश्वर के हृदय के बिल्कुल नजदीक है And I said, Lord, I want to come near to your heart. और मैंने कहा प्रभु मैं आपके हृदय के निकट आना चाहती हूँ So like that, there were awakenings in my heart. और इस प्रकार मेरे हृदय में मानो एक जागृति होती थी Then I worked in a leprosy hospital where I was the only lady doctor. फिर मैंने एक कोड़ी लोगों के हॉस्पिटल में काम किया जहां मैं इकलौती महिला डॉक्टर थी And I had to make many decisions and do things which were very difficult for me. और मुझे कई निर्णय लेने पड़ते थे ऐसी कई बातें करनी पड़ती थी जो मेरे लिए बहुत कठिन था But the Lord gave me so much grace. पर प्रभु ने मुझे ऐसा अनुग्रह दिया And those days also I used to cry out and ask for filling of the Holy Spirit. और उन दिनों में भी मैं पुकारती थी और पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगती थी So I am just saying how slowly the Lord was plowing in my heart. और मैं केवल ये बता रही हूँ कैसे धीरे धीरे प्रभु मेरे हृदय में मानो जुताई कर रहा था Then we got married in 1968 and I came down to Vellore. फिर 1968 में हमारा विवाह हुआ और मैं वेल्लोर में आई And for 1 year I had to work as an anesthetist. और एक साल में मुझे एक एनेस्थेसिस्ट के तौर पर काम करना पड़ा Then our eldest son was born. और फिर हमारे बड़े बेटे का जन्म हुआ And I was at home in a joint family with my husband's parents. और मैं घर में मेरे पति के जो माता पिता थे उन्हीं के साथ एक संयुक्त परिवार में रहती थी And we were extremely poor those days. और उन दिनों हम बहुत बहुत गरीब थे But I thank God for my husband's parents who were so kind to give us accommodation and took care of us. पर मैं अपने पति के माता पिता के प्रति बहुत आभारी हूँ जो हमारे प्रति बहुत ही दयावान थे उन्होंने हमें घर दिया और हमारी देखभाल की But after having lived a free life for so many years, I felt so much of restriction in my life. पर इतने साल एक स्वतंत्र जीवन जीने के बाद मुझे लगता था मानो मेरे जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं सीमाएं आ गई है It was like as if I was getting bound more and more and more, and I could not even move. वो ऐसा था कि मानो मैं ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बंधन में फंसते जा रही हूँ और मैं हिल भी नहीं पा रही And my husband used to travel for meetings, but I was at home with the baby. और मेरे पति जो थे वो सभाओं के लिए बाहर यात्रा करते थे पर मैं घर में बच्चे के साथ होती थी And our oldest son was a precious child for even my husband's parents, first grandson. और मेरा जो सबसे बड़ा बेटा था क्योंकि वो पहला पोता था मेरे पति के माता पिताओं के लिए भी वो बहुत मूल्यवान था But when he cried or anything, they would get very worried and say, why is the baby crying? Is you feeding him? Or all kind of questions. तो इसलिए जब वो रोने लगता था तो वे बहुत ही चिंतित हो जाते थे वे आकर पूछते थे ये क्यों रो रहा है क्या तुम उसे खिला रही हो क्या तुम सब सही कर रही हो So I used to spend most of the time in the bedroom. और इसलिए ज्यादातर समय मैं बेडरूम में ही बिताती थी And that was also a restriction for me. और मेरे लिए वो भी एक बाधा बन चुकी थी And my prayer life was getting
weaker and weaker. और मेरा प्रार्थना का जीवन निर्बल और निर्बल होते जा रहा था। I was getting full of self-pity. मैं खुद पर तरस खाने लगी थी। And some misunderstanding with my parents also happened at that time. और उसी समय मेरे माता पिता के साथ भी कुछ गलतफहमी मेरे साथ हो गई। And in every way, I was getting spiritually down and down and down. और हर एक तरीके से मैं आत्मिक तौर पर नीचे और नीचे और नीचे जाने लगी। And when a baby is awake, we don't have enough sleep also when our first child is born. और जब बच्चा जग जाता है, जब हमारे पहले बच्चे का जन्म होता है, तो हमें ज्यादा नींद भी नहीं मिलती। We are not used to so many things. हम इतनी अलग अलग बातों से हम उनको जानते नहीं हैं। And then, by God's grace, one day a sister knocked at our door. फिर परमेश्वर के अनुग्रह से एक दिन एक बहन थी जिसने हमारा दरवाजा खटखटाया। And my husband wasn't there, and the person who opened the door said, somebody has come to see you, to see me. और मेरे पति उस दिन घर नहीं थे और जिसने दरवाजा खोला उन्होंने कहा कि कोई आपसे मिलने आया है। And I had not met that sister before. और उससे पहले मैं उस बहन से कभी नहीं मिली थी। So I asked her to come in and we talked a little bit. और मैंने उस बहन से कहा कि आप अंदर आ सकते हो और हमने थोड़ी बात की। And she is a sister who goes from house to house, visiting and praying with people. और वो एक ऐसी बहन थी जो घर प्रति घर जाती थी, लोगों के लिए प्रार्थना करती थी, उनसे मुलाकात करती थी। So in the beginning I thought, oh, Pentecostal, better be careful. और शुरुआत में मैंने सोचा कि ये तो पेंटिकॉस्टल है, मुझे थोड़ा सतर्क होना चाहिए। But when she prayed, there was something in her prayer which really spoke right into my heart. पर जब उसने प्रार्थना की तो उसके प्रार्थना में ऐसा कुछ था जो मेरे हृदय को छू गया, मेरे हृदय से उसने बात की। She didn't pray in tongues or anything, but her prayer was so fresh that I said, Lord, I want that, what she has. उसने अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की, पर उसके प्रार्थना में ऐसी ताजगी थी कि मैंने कहा, प्रभु मैं वो चाहती हूँ जो इसके पास है। And then she went away and she said she'll come again. फिर वो लौट गई और उसने कहा कि वो वापस आएगी। She came a couple more times like that. और ऐसे ही कुछ और बार वो मेरे घर आई। And every time that longing in my heart was growing and growing. और हर बार जब वो आती थी, मेरे हृदय की जो लालसा थी वो बढ़ते ही जा रही थी। Then she said, why don't you come to my house? And she gave her address. और फिर उसने एक दिन मुझसे कहा, क्यों ना तुम मेरे घर आते हो, और उसने मुझे अपना पता दिया। By then Brother Zach had come back and he took me to her house. तब तक भाई जैक वापस आ चुके थे और वो मुझे उसके घर ले गए। I took the baby with me. और मैं अपने बच्चे को भी मेरे साथ ले गई। And we sat down to share and to pray. और हम बातचीत करने और प्रार्थना करने बैठे। And I felt so free because there was nobody around. Like I was in a new place and it was not my limitations of my joint family. और मुझे इतना स्वतंत्र लग रहा था क्योंकि मेरे आसपास और कोई नहीं था और मेरे संयुक्त परिवार की जो सीमाएं मुझे महसूस होती थी वो नहीं थी वहां। So she prayed and then I started praying. और फिर उसने प्रार्थना की और मैं भी उसके साथ प्रार्थना करने लगी। I believe that was the time God had kept for me to visit me. मैं विश्वास करती हूँ कि वो एक समय था जो परमेश्वर ने रखा था मुझसे मिलने के लिए। Jesus said about the day of visitation. That was my day of visitation. यीशु मसीह ने कहा एक मुलाकात के दिन के बारे में, वो परमेश्वर के मेरे साथ के मुलाकात का दिन था। All my external mask which I was wearing just fell off. मेरे सारे बाहरी जो मुखौटे थे जिसे मैं पहने हुए थी, वो सारे मुखौटे गिर गए। And I started praying from my heart to God. और मैं अपने हृदय से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगी। I said, Lord, I don't know what has happened between me and you. और मैंने कहा, प्रभु मैं नहीं जानती तेरे और मेरे बीच क्या हुआ है। At one time you were so close to me. एक समय तू मेरे कितने निकट था। But now you are so far, far away from me. पर अब तू मुझसे बहुत ज्यादा दूर और दूर है। You have forsaken me. What, Lord, show me what I have to do. और प्रभु तूने मुझे त्याग दिया है, तू मुझे दिखा मुझे क्या करना चाहिए। Then the Lord showed me that I was having unforgiving spirit towards a lot of people. फिर प्रभु ने मुझे दिखाया कि मेरे हृदय में कई लोगों के प्रति क्षमा न करने की भावना थी। To my relatives and so many people, little things.
मेरे रिश्तेदार और कई अन्य लोग ऐसी छोटी छोटी बातें। And the Lord convicted me, and I said, Lord, I'm sorry for all that I have kept in my heart. और प्रभु ने वो सारी बातें मुझे दिखाई और मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर, इन सारी बातों को मैं अपने हृदय में लिए रखी हूँ। I'll do anything, but let me get back to you, your presence, Lord. मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर प्रभु फिर एक बार मुझे तेरे उपस्थिति में आने दे। And I started weeping in my prayer, और मैं प्रार्थना करते करते रोने लगी and I felt that the Lord comforted me. It was as if He was wiping my tears. और मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मेरा सांत्वन किया, मानो वह मेरी आंसू को पोंछ रहा था। He saw the intense longing in my heart to come back to Him. मेरे हृदय के उस तीव्र लालसा को उसने देखा कि मैं उसके पास लौट आना चाहती थी। I didn't care who was listening to what I said, but I only wanted the presence of Jesus. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन मुझे उस दिन सुन रहा है, मैं केवल यीशु की उपस्थिति चाहती थी। I felt like a little child being picked up after falling down, picked up by the parents. मुझे महसूस हुआ कि मैं एक छोटी बच्ची जैसे हूँ, जो गिरने के बाद उसके माता पिता जो उसे उठाते हैं। And in my heart, I felt a peace and joy which I had when I was born again, और even more. मेरे हृदय में मैंने उस आनंद और शांति को महसूस किया, जो मेरे नए जन्म के समय मैंने जिसका अनुभव किया था। Such a peace and joy which I never doubt all these years. ऐसा आनंद, ऐसी शांति जिस पर मैंने कभी इन सारे वर्षों में शक नहीं किया है। And I started praising God with all my heart. और मैं अपने पूरे हृदय के साथ परमेश्वर की स्तुति करने लग गई। I praised God so loud that my voice was getting choked. और मैं इतने जोर से प्रभु की स्तुति करने लगी कि मेरी आवाज मानो निकल ही नहीं रही थी। And I stopped and cried and praised God like that. और फिर मैं रुक जाती थी, रोती थी और फिर प्रभु की स्तुति करती थी ऐसे। Then I started praising God in a language, in a heavenly language which I could not understand. फिर मैं प्रभु की स्तुति एक ऐसे भाषा में करने लगी, ऐसे स्वर्गीय भाषा में जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। And I thought, what's happening to me? I stopped. और मैं सोचने लग गई कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं रुक गई। I don't want what stress I am going to, and I stopped praying like that. और मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कहूंगी, और इसलिए मैंने प्रार्थना करना रोक दिया। And I tried to come back to English. और मैं वापस इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगी। I said, praise you, Lord. Thank you, Lord. That's all I could say. और फिर मैं केवल यही कह पाई कि प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। But this new language was bubbling out of my heart with so much that I had like speaking so fast that I could not stop speaking and praising God. पर ये जो नई भाषा मेरे हृदय से मानो एक सोते के समान उबल रही थी, वो इतने जोर जोर से, इतने गति से मैं कहती थी कि मैं रोक ही नहीं पाती थी मैं क्या कह रही हूँ। But I don't want to focus on the language, but on the joy and peace that the Lord gave me. और उस भाषा पर मैं जोर नहीं देना चाहती, पर मैं उस शांति और आनंद पर जोर देना चाहती हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया। And I felt like whatever my need is, Jesus is there with me to help me. और मुझे लगा मेरी कोई भी जरूरत क्यों ना हो, यीशु मेरे साथ है मेरी सहायता करने के लिए। I'm going back to the same house, but Jesus is with me. मैं उसी घर लौट कर जाने वाली हूँ, पर अब यीशु मेरे साथ है। God will give me grace to deal with my relatives and whatever I faced. प्रभु मुझे अनुग्रह देगा मेरे रिश्तेदारों से जूझने के लिए, और जिन किसी बातों का मैं सामना करूं। And that has been my assurance all these years. और इन सारे वर्षों में यही मेरा आश्वासन रहा है। Every day I need that filling. Every day I need His grace. प्रतिदिन मैं उसकी भरपूरी की मुझे आवश्यकता है, प्रतिदिन उसके अनुग्रह की मुझे आवश्यकता है। What my life would have been without Him, I cannot describe. उससे अलग होकर मेरा जीवन क्या होता, मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकती। People, when they get old, they get cranky and complaining and bitter. जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वे ज्यादा ही बहुत ही कड़वाहट महसूस करते हैं, And it get difficult for other people to live with them. और दूसरे लोगों को उनके साथ जीने में बड़ी कठिनाई होती है। I praise and thank God. He's changing me little by little. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा करके मुझे बदल रहा है। To Him be all glory and praise. सारी महिमा और आदर उसी को हो।